नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक नेशन और मैं हूं आपके साथ दीपक। आपको ज्ञात हो कि 29 के सुबह 3 बजे रात्रि में बउआगंज खगड़िया में एक आगलगी की घटना घटी, जिसमें मनोज कुमार गुप्ता का टेंट हाउस की लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गया। और राख हो गया तो इसमें कई सवाल उठा। प्रशासन ने अपना काम किया आग को तत्काल बुझाने का, लेकिन आग लगाने वालों अब जाकर के इस मामला का उद्भेदन हो रहा है। उद्भेदन यह हो रहा है कि आग लगी नहीं, आग लगाया गया। कुछ लोग इसमें बड़े बड़े जो राजनीतिक दल है, अब यह आग की जो लपटें हैं या राजनीतिक गलियारों में इनकी आग जो लगी थी उसकी लपटें अब खगड़िया के राजनीतिक गलियारों में लगने लगी। और यहाँ पे कई जो है राजनीतिक दल, कई राजनीतिक रूप से प्रखर व्यक्ति इस आगलगी की घटना में सामने आ रहा है और अपना अपना मंतव्य दे रहा है। यहाँ एक दूसरे पर आरोप लगाया जा रहा है कि आग अगले प्रतिद्वंदी ने लगाया, तो उसने कह रहा है कि अगले प्रतिद्वंदी ने लगाया। दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस जारी दौर में देखना यह होगा, यह किसी ने नहीं सोचा कि उस आग जो लगाया गया, आग की जो भयावहता थी वह आपको हम वीडियो में दिखाएंगे। उस भयानक आग में किसी ने यह सवाल नहीं उठाया कि आसपास रहने वाले लोगों का क्या हालत हुई होगी, कितने डरे होंगे, कितना परिवार सहम गया, कितनों का घर जो है, आग तो एक जमीन के लिए लगा, लेकिन जमीन के आसपास रहने वाले लोगों की क्या हालत हुई होगी वह सोचने वाली है। आग लगाने वाले या आग लगी, अगर आग स्वाभाविक लगती है तो इसे कोई रोक नहीं सकता, लेकिन आग अगर किन्हीं के द्वारा भी लगाया गया, चाहे एक दूसरे पर आरोप करने वाले लोगों ने जब लगाया, तो उसने यह नहीं सोचा इस एक जमीन के टुकड़े के लिए कितने परिवार बर्बाद हो जाएंगे, कितने का परिवार उजड़ जाएगा। खैर, यह बात सोचने की है और जांच इस मामले में होनी ही चाहिए। आखिर इतनी भयानक तरीके से आग किसने लगाया। आप देखेंगे, अगर स्थल का आप विजिट करेंगे तो वहाँ देखेंगे कि आसपास रहने वाले जो मकाने हैं उसमें दरारें आ गई है, वो परिवार भी डरे हुए हैं। अगर इस आग को सही समय पर काबू नहीं पाया जाता तो हमारे भी परिवार का बहुत ही बुरा असर होता। इसी आगलगी की घटना को लेकर के जो अभी भावी प्रत्याशी के रूप में साबित कर रहे हैं संजय खंडेलिया की उनकी पत्नी मीना गुप्ता खंडेलिया, जो कि आने वाले दिनों में ताल ठोक रही है कि वो नगर सभापति के उम्मीदवार से लड़ेगी। और दूसरा पक्ष है जो 15 वर्षों से अभी वर्तमान चेयरमैन है, एक पक्ष वो है। तो दोनों पक्षों में हालांकि दोनों बिना नाम लिए हुए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। इसी क्रम में चूंकि इस आगलगी की घटना में संजय गुप्ता खंडेलिया पे एफआईआर हुआ है, पीड़िता पक्ष ने यह बयान दिया कि हमारे घरों में, हमारे दुकान में जो है आग लगाया है और उसमें संजय खंडेलिया साक्षात मतलब खुद शामिल थे। आज इसी माध्यम को लेकर के संजय गुप्ता खंडेलिया और मीना खंडेलिया एक प्रेस वार्ता जारी की। प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा, उस जमीन से और उस दुकान से मेरा किसी भी प्रकार का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। और उसमें नामजद व्यक्ति जो हैं, एक खुद संजय खंडेलिया और दूसरा चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अशोक सराफ, उसका भी नाम आ रहा है। संजय खंडेलिया ऐसा दावा करते हैं कि अशोक सराफ जो है वो पिछले 10 दिनों से नहीं, घटना के 8 दिन पूर्व से खगड़िया से बाहर है। खगड़िया नहीं, वह बिहार से बाहर है, ऐसा उसका कहना है। और वो कहता है जिस दिन यह घटना घटी है उस दिन हमेशा की तरह मैं चुनाव प्रचार करके अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठान होटल अशोका में आकर के अपने समर्थकों के साथ रुका था। इसकी भी मुझे पूरी तरह से इसका मेरे पास प्रूफ है। उनका यह दावा है कि अगर मुझे इस केस में फंसाया गया और फंसाने क्रम में अगर मैं आग लगाने की जगह पर गया था तो रास्ता जितने भी तरह से है सभी जगह पे सीसीटीवी कैमरे मौजूद हैं। अगर हमारी मौजूदगी उस जगह पर है तो हमें बेहिचक सजा दिया जाए, लेकिन अगर मैं उस जगह पे मौजूद नहीं हूँ तो मुझे इसमें जबरन फंसाने का काम नहीं किया जाए। उनका सीधा सा कहना, हमारे राजनीतिक प्रतिद्वंदी जो है वह पूरी तरह से बौखला गए हैं और इसके लिए वो हमें एक षड्यंत्र के तहत इस आगलगी की घटना में फंसा करके हमें जेल भेजना चाह रहा है। अब इस मामले में आखिर क्या होता है, चूंकि अभी तो नामजद एफआईआर संजय खंडेलिया हैं, अशोक सराफ है और भी 2 नाम आ रही है। इससे पहले भी जो है एक
एक आध प्रतिनिधि जो है संजय खंडेलिया का नाम ले चुके हैं। खैर, यह तो जांच का विषय है। हालांकि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें कि भावी अध्यक्ष सभापति प्रत्याशी मीना गुप्ता खंडेलिया थी, संजय खंडेलिया थे और साथ ही साथ भाजपा के एक तेज तर्रार नेता बाबूलाल शौर्य भी शामिल थे। आज तीनों प्रेस कॉन्फ्रेंस का करने का मतलब ही यह था कि मैं उस केस से कोई संबंध नहीं रखता हूं और इसकी घटना, मतलब यह जो अगलगी की जो साजिश रची गई NH-31 के पास एक बड़े होटल में, इसकी ऐसा वह दावा कर रहे हैं संजय खंडेलिया कि NH-31 के पास एक बड़े होटल में रची गई और 1 बजे रात तक इस घटना का षड्यंत्र रचा गया और 1 बजे के बाद होटल में आग लगा दी गई। अब देखना यह होगा कि अगला पक्ष इस पे क्या अपना व्यक्तित्व रहता है, यह तो जांच का विषय है। लेकिन हमारा प्रशासन से सवाल है, इसकी एक उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और जांच सिर्फ भूमि के टुकड़ा के लिए नहीं होना चाहिए, जांच इसके लिए भी होना चाहिए उस आग लगने वाली घटना से जो बाकी परिवार पीड़ित हैं उनकी भी न्याय, उनके साथ भी न्याय होना चाहिए और उचित कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल आज के इस प्रेस वार्ता में संजय खंडेलिया और मीना खंडेलिया ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। विधान संहिता की नहीं छुटी हुई है, उसके भी ठीक है, आपके पास लाठी है, आपके पास बाहुबल है, मेरे पास तो नहीं है। मैं तो बनिया का बच्चा हूँ, व्यापार करना और व्यापार से अधिक ढंग से समाज सेवा करना है, उसके माध्यम से आगे बढ़ना है और आगे बढ़ते हैं। हम लोग लगातार इनके कुकृत्यों के विरोध में और इन सारे विषय पे इनका विरोध करते रहे। अब इनको एकमात्र यही रास्ता दिखाई दिया, तो मैं कहना चाहता हूं कि अगर मुझसे दिक्कत थी, मुझसे राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है, तो प्रहार मेरे पे कीजिए ना। मुझ पे प्रहार करने के लिए जिस तरह से गरीब और मजलूम का आपने आग लगवा दिया, जलवा दिया, उसका क्या दोष था? उसका तो कोई दोष नहीं था। आपने मुझे पराजित करने के लिए, मुझे परेशान करने के लिए, मुझे जेल भिजवाने के लिए, झूठी प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए एक गरीब का आशियाना जला दिया। और जब जांच होगी तो निश्चित तौर पे बड़ी जिम्मेदारी के साथ आप लोगों के बीच कहता हूं कि ये सारे तथ्य, सारी चीजें सामने आएगी। वहां घटनास्थल पे मुझे पता चला है कि जो मनोज शाह है उसने अभी पिछले ही दिनों 1 महीना पहले CCTV कैमरा वगैरह लगवाया था, उसके फुटेज निकलेंगे। अगर मैं गया होऊंगा तो CCTV फुटेज में आया होगा ना। मैं गया होऊंगा, ये मेरा व्यापारिक प्रतिष्ठान है, पारिवारिक, और यही मेरा मुख्य चुनाव कार्यालय भी है। यहीं से मैं सारी अपनी चुनाव गतिविधियां संचालित करता हूं। मैं यहां से निकल के अगर घटनास्थल पर गया होऊंगा तो दर्जनों CCTV कैमरे लगे हुए हैं, जिस भी रास्ते से वहां जाने का रास्ता है उस रास्ते में जांच होगी ना। मैं गया होऊंगा ना निकल के। घटना कारित अगर 3 बजे या 4 बजे हुई है तो उसके लिए मुझे निकल के, मुझे जब देखा गया, ये नहीं कहा गया है FIR में, ये नहीं कहा गया है कि मैंने कोई षड्यंत्र रच के ऐसा कराया। FIR में कहा जा रहा है कि मैं वहां कनस्तर लेके, तेल का कंटर लेके था, तो उस था होने के लिए, वहां पहुंचने के लिए मुझे निकल के जाना होगा। बहुत बड़ी जांच का विषय है। और जो सामने वाले लोग हैं जिन्होंने इस घटना को, इस कुचक्र को, इस गंदी हरकत को अंजाम दिया, वो इसके स्पेशलिस्ट हैं। अभी आप लोग भूले नहीं होंगे, मात्र 2 साल पहले जिस तरह से सब्जी मंडी में आग, रहस्यमयी आग लगी थी, आप लोग कोई नहीं भूले होंगे और आज तक उसका उद्भेदन नहीं हुआ। तो उसी तरह लगा। ये लोग स्पेशलिस्ट हैं, महारथी हैं सब्जी मंडी में आग लगाने के। कहीं आग लगवा के जमीन हड़पते हैं, गरीबों को उजाड़ते हैं, इसके ये लोग महारथी हैं। तो मैं, अच्छा अब खास बात सुनिए, इसमें एक अभियुक्त बनाए गए हैं अशोक सराफ, 70 वर्ष के वयोवृद्ध, 70 वर्ष उम्र है उनकी, चैंबर ऑफ कॉमर्स खगड़िया के सचिव हैं। और सबसे हास्यास्पद बात क्या है, पिछले 10 दिनों से वो बिहार से बाहर हैं। वो गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान करते हुए जिस दिन की घटना है उस दिन वो हिमाचल प्रदेश में है और इसका पूरे 10 दिन का पूरा रिकॉर्ड है। पुलिस जब अनुसंधान करेगी तो आएगा कि उनका टावर लोकेशन कहां है, सब कुछ आएगा। लेकिन वो थे वहां, ये नहीं कहा गया कि वो शामिल है, ये कहा गया कि वो घटनास्थल पर थे। माचिस की तिल्ली उन्होंने लगाई। क्या अब यही रह गया है? क्या स्तर, राजनीति का स्तर इतना गिर गया है? एक अंतिम सवाल है कि आप जिला प्रशासन या पुलिस प्रशासन से किस तरह का जांच मांग रहे हैं? तथ्यात्मक
शहर के एक एक लोग और आप तमाम मीडिया के लोग जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाते हैं, सब लोगों को पता है कि अभी क्या माहौल चल रहा है, अभी कैसी राजनीति चल रही है। इसमें जो लोग हैं उसमें कौन किस प्रवृत्ति और किस चरित्र के हैं। हो सकता है कि आपकी अपनी एक सीमा और एक मर्यादा हो, आप न कह सकते हो, आप जिस प्रोफेशन में आते हैं आप खुद से खुल के कह नहीं सकते हो, लेकिन आप जब एक खगड़िया वासी की हैसियत से अपने मन में सोचते होंगे तो आपको भी सच मालूम है। आप जो मुझसे पूछना चाहते हैं आपको भी पता है कि कारण क्या है। आपको यह भी इतना सा ये भी आपको जरूर अंदाजा होगा कि एक व्यक्ति जो चुनाव लड़ रहा है, जिसको 40 दिन के बाद चुनाव की वोटिंग होनी है 45 दिन के बाद, वो ऐसा कुकृत्य करेगा क्या? क्या ऐसी सभ्य समाज में इस बात की कल्पना की जा सकती है क्या? इस घटना को किसी तरह से जस्टिफाइड किया जा सकता है क्या कि आप अपने राजनीतिक विरोधी को फंसाने के लिए किसी गरीब को आप इस तरह से उसके जो भी जितना ही का था, मुझे नहीं पता कि 10 लाख का सामान था कि 10 करोड़ का था, आग लगवा दीजिए साहब। कोई बड़ी घटना हो सकती थी, आसपास पूरे आबादी है। मैडम, आप नगर सभापति के प्रत्याशी हैं, क्या कहना चाहेंगे इस अगलगी घटना? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों के माध्यम से पीड़ित परिवार और ये जो कांड है इसकी मैं पीड़ित परिवार के प्रति मेरी बहुत संवेदना है, आत्मिक रूप से संवेदना है। और इस कांड की मैं बहुत निंदा करती हूँ कि किसी भी तरीके का नुकसान अगर किसी भी तरीके से होता है तो कहीं ना कहीं निंदनीय है, चाहे वो हमारे परिवार में हो चाहे हमारे समाज में हो। समाज भी हमारा परिवार होता है, तो किसी भी तरीके का नुकसान जो होता है वो निंदनीय होता है। आज मैंने पढ़ा कि इस कांड के अंदर जो अपराधी प्रवृत्ति के जिन्होंने भी ये कांड को अंजाम दिया है, मैं कुछ भी नाम या आपसे कोई भी उल्लेख इस विषय में नहीं करना चाहूंगी, उन्होंने मेरे पति श्री संजय खंडेलिया का नामजद किया है। तो इस बारे में मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगी कि जो लोग अपराधी प्रवृत्ति के हैं, पिछले 15 सालों में अपने किसी भी अच्छे कामों से हमारे इस खगड़िया नगर परिषद की जनता को प्रभावित नहीं कर पा रहे हैं, वो किसी न किसी तरीके से देख रहे हैं कि अब उनके प्रभाव में कुछ भी नहीं है, तो किसी न किसी तरीके से किसी आदमी को बदनाम किया जाए। उनकी यही प्रवृत्ति रही है कि चुनाव आने वाला है, किसी भी तरीके से प्रत्याशी का जो दिमाग जो भी मान लीजिए उन लोग को भटकाया जाए, उन्हें किसी भी तरीके पे जनता में बदनाम किया जाए। और मेरे को ये भी पता है कि हो सकता है आने वाले जो लोग इस तरीके का कुकृत्य को अंजाम दे रहे हैं, हो सकता है मुझे और मेरे पति को किसी भी और स्तर तक गिराने की चेष्टा की जाए। ये मैं आप सभी जनता से, आज सभी पत्रकारों के माध्यम से ये बात क्लियर करना चाहती हूँ कि इस तरीके की गंदी राजनीति, क्या हमारी जनता इस तरीके की गंदी राजनीति को अपनाएगी? जो लोग 15 सालों में अपने अच्छे कामों से जनता को नहीं संभाल पाए, जनता को नहीं आकर्षित कर पाए, वो इस तरीके की गंदी राजनीति करके अगर कुछ पाना चाहते हैं तो वो कहीं से भी सही नहीं है। मेरा तो यही मानना है कि इस तरीके का काम, और कल से मैंने पहले भी गांव की जनता की सभी लोगों में पहले भी मैंने करा है और कल भी मैं लोगों को यही बताना चाहूंगी कि इस तरीके की गंदी राजनीति को कोई भी अंजाम देना चाहता है तो वो सरासर गलत है। कोई भी काम करे अपने अच्छे विचारों को लेके करे, जनता के सहयोग से करे। अगर वो इस तरीके से जानमाल का नुकसान करके और इस तरीके से अपराध प्रवृत्ति को करके अगर कोई कार्य को अंजाम देना चाहते हैं तो वो किसी तरीके से कोई भी सही नहीं है, या इस तरह की राजनीति किसी भी तरीके से हमारी जनता स्वीकार नहीं करती। इस अगलगी घटना के संबंध में आप नगर वासियों से क्या अपील करना चाहेंगे? नगर वासियों से यही कि सुनी सुनाई बातों पे आप नहीं देखे, जो तथ्य है, जो फैक्ट है, उससे जांच पड़ताल में देखने दीजिए। लोग क्या कह रहा है इससे नहीं, पुलिस या प्रशासन इसकी जांच करेगा और जो भी सत्य होगा वो सामने आएगा। कानून भरोसा है? बिल्कुल कानून पे भरोसा है। बार बार आप बता रहे हैं कोई और आप आरोप लगा रहा है, लेकिन कहा जा रहा है जो लगाया है, जो महिला लगाई है, जिसका जला है, उसने आप पर आरोप लगाया जाएगा। तो आरोप तो आप कभी भी जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, अगर हमारे पर दबाव बनाया जाएगा तो जिनके पास कुछ नहीं है या जो पहले से दबे हुए हैं वो लोग कुछ भी बोल सकते हैं ना। दबाव में आके वो लोग बोल रहा है, डर से बोल रहा है वो लोग। ये बात चलिए बाबूलाल जी कुछ बोल सकते हैं? इस संबंध में आपका क्या कहना है बाबूलाल जी? संबंध में तो पूरे नगरवासी देख रहे हैं
कि एक प्रचलन हो गया है कि किसी को अगर बदनाम करना है, राजनीतिक छवि पर जनता के बीच में उसकी छवि को धूमिल करना है, तो कुछ ऐसा काम करते रहो और जो खुद एक आपराधिक प्रवृत्ति करीबन दर्जनों केस जिन पर हैं और वो सूप दूसरे चालनी वाली हालात यहाँ पर है। और जब देखा कि जनता में एक आवाज संजय खंडेलिया के नाम का और जो वातावरण में एक आवाज जो गूंज रहा है, उन्हें ये लगा कि अगर इस तरह से हम अगर डायरेक्ट फाइट नहीं कर पाएंगे तो इस तरह से बदनाम किया जाए जिससे कि वो अपने मिशन में, जनता की सेवा में, जनता के विकास में वो भटक जाए, रास्ता भटक जाए और टेंशन में रहे। ये मानसिकता है। लेकिन खगड़िया की जो नगर की जनता है, खगड़िया वासियों को विश्वास है सच्चाई क्या है और वो सारी सच्चाई समझ रहे हैं कि सच्चाई क्या है। इस पर जांच होगा। हम लोग प्रशासन से भी मांग करते हैं, दूध का दूध पानी का पानी। हमें प्रशासन और जनता दोनों पर विश्वास है। प्रशासन पर विश्वास है, सही कहा संजय खंडेलिया जी ने, इस होटल से निकलने के बाद अनेकों घर में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और जहां पे घटनाएं घटी हैं वहां पर इर्द गिर्द में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और अन्य बिंदु पर जांच किए जाएं तो निश्चित रूप से पता चल जाएगा दूध का दूध पानी का पानी सब आप लोग के सामने। बस यही जानते हैं, हमें प्रशासन पर विश्वास है और खगड़िया की जनता पर भी हमें विश्वास है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, खगड़िया की जनता जो उल्टे चोर कोतवाल को नापने की स्थिति है, खगड़िया की जनता वो चुनाव में अपने वोट से वह सबक सिखाएगी, मुझे पूर्ण विश्वास है।